हेलो बच्चों, नमस्ते। आई एम के गौर और 12th क्लास फिजिक्स के इस वीडियो में किरचॉफ्स लॉ करंट डिस्ट्रीब्यूशन अपन समझना चाहते हैं। किरचॉफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड किरचॉफ ने दो लॉ दिए थे। तो यहाँ लिखा हुआ है, इन 1842 साइंटिस्ट किरचॉफ प्रोपाउंडेड द फॉलोइंग टू लॉज। फाइंड द करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन द डिफरेंट कंडक्टर्स इन अ कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट। कोई कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें एक से ज़्यादा वायर जुड़े हुए होते हैं और उनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। ठीक है, कौन सा करंट प्लस में लेंगे, कौन सा करंट माइनस में लेंगे और किस जंक्शन पे उनका अलजेब्रिक सम जीरो होगा या कितना होगा, वो सारी चीज़ें निकालने के लिए दो लॉ बताए गए थे। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ पहले देखेंगे, बाद में समझेंगे किरचॉफ सेकेंड लॉ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इसके लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। डायग्राम में यहाँ पर रहेगा एक जंक्शन ओ। अब इस जंक्शन ऊपर डिफरेंट डिफरेंट करंट्स जो कंडक्टिंग वायर आके जुड़ेंगे, मिलेंगे, लेकिन उन वायरों से कुछ वायर करंट लेके आएंगे और कुछ वायर करंट लेके जाएंगे। तो करंट जो पास जंक्शन की ओर आएगा उसको प्लस में लेंगे और करंट जो दूर जाएगा उसकी एल्जेब्रिक वैल्यू को माइनस में लेंगे। फिर से सुन लीजिए, मैं यहाँ पर डिफरेंट वायर्स कनेक्ट कर रहा हूँ इस जंक्शन पे। जंक्शन का मतलब होता है जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो कंडक्टर्स हैं आके कनेक्ट होते हैं, उस पॉइंट को जंक्शन कहते हैं। और जंक्शन पे कुछ वायर ऐसे होंगे जो करंट लेके आएंगे तो उन करंट को प्लस में लेना है, और जंक्शन पे कुछ वायर ऐसे होंगे जो करंट बाहर लेके जाएंगे, उनको उन करंट की वैल्यू को माइनस में लेना है। और उस स्थिति में जो अगर एल्जेब्रिक सम उन सभी करंट का एल्जेब्रिक सम करेंगे तो एल्जेब्रिक सम क्या आएगा, जीरो आएगा। इसे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कहते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल द करंट्स मीटिंग एट द जंक्शन इज ऑलवेज बी जीरो। समझ में आ रहा है सभी को? मतलब किसी भी जंक्शन पर मिलने वाले सभी करंट्स की वैल्यू का एल्जेब्रिक सम क्या होता है, जीरो होता है। अब मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ, कुछ वायर करंट लेके आएंगे और कुछ वायर करंट लेके जाएंगे। देखिएगा यहाँ पर, ये देखिए एक वायर करंट लेके आ रहा है, तो यहाँ पर एरो में बना देता हूँ आने का अंदर। इसको I1 करंट कहते हैं। सपोज करते हैं ये वो वायर जो करंट लेके जा रहा है, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से आप शो करें और करंट दूर जा रहा, तो यहाँ पर ये I2 को माइनस में लेंगे यहाँ पे जब ऐड करते समय, अभी नहीं, ऐड करते समय। इसके बाद यहाँ पर करंट, थर्ड करंट ले लेते हैं। ये तीसरा करंट यहाँ पर है, ये जंक्शन के पास में आ रहा है, तो इस करंट को क्या मिलेंगे आप, प्लस में, ये प्लस ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक और ले लेते हैं आप, करंट I4। ये करंट I4 जंक्शन से दूर जा रहा है, तो यहाँ पर एरो बाहर की ओर बना दीजिए, इसको माइनस में लेंगे क्योंकि दूर जा रहा है। और यहाँ पर जो जंक्शन की ओर एक और करंट है जो पास में आ रहा है, इस करंट को I5 करंट बोल सकते हैं, या I5। अब इनका एल्जेब्रिक सम हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। इसे KVL किरचॉफ्स करंट लॉ भी कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वैल्यू ऑफ द ऑल द करंट्स मीटिंग एट द जंक्शन इज जीरो। द सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट द जंक्शन इज जीरो। ठीक है, लिख के दिखा रहा हूँ, देखिएगा। द सम ऑफ all the currents meeting at a junction तो the sum of all the currents meeting at the junction is zero, या the algebraic sum लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा, algebraic sum of all the currents meeting at the junction is zero। तो बच्चों यहाँ लिखा द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट द जंक्शन इज जीरो। ठीक है, यहाँ पर रूल लिखना पड़ेगा कि जो करंट्स जंक्शन की ओर आ रहे होते हैं उनको प्लस में लिया जाएगा और जो करंट्स जंक्शन से दूर जा रहे हैं उनको माइनस में लिया जाएगा। तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, द करंट्स कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन आर टेकन विथ पॉजिटिव साइन, ठीक है। और जो करंट जो है जंक्शन से दूर जा रहे होते हैं, गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, आर टेकन विद द नेगेटिव साइन। द करंट्स
going away from junction, मतलब जंक्शन से दूर जो करंट जाते हैं उनको नेगेटिव लेंगे, फ्रॉम जंक्शन आर टेकन विथ नेगेटिव साइन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर डायग्राम के बारे में डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। लेट देयर इज अ जंक्शन कैपिटल ओ, और जहाँ पर जो करंट हैं I1, I3 और I5 ये पास में आ रहे हैं और ये दोनों दूर जा रहे हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे? लेट देयर इज अ जंक्शन कैपिटल ओ, ठीक है, इन विच, जिसमें करंट I1 एंड I3 एंड I5 कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन, करंट्स कौन कौन से? I1, I3 एंड I5 आर कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन, and currents I2 and I4 are going away from the junction। ये जंक्शन से दूर जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब क्या हुआ कि इनका सम करके देखते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ सभी को मैं ऐड कर रहा हूँ। देखिएगा, I1 लेकिन प्लस में रहेगा, I2 दूर जा रहा है तो माइनस में रहेगा ये, और I3 जो है पास में आ रहा है तो प्लस में रहेगा, I4 करंट दूर जा रहा है तो ये माइनस में रहेगा, और I5 करंट पास में आ रहा है तो प्लस में रहेगा। और इन सब का जो एल्जेब्रिक सम, जो भी वैल्यू रहेंगी इनकी, सभी का सम क्या रहेगा? 0 रहेगा। अब ये माइनस प्लस माइनस कर दीजिए, तो I1 तो यहाँ पर आ जाएगा I1 माइनस I2 और प्लस I3 माइनस I4 और ये प्लस I5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए किरचॉफ जो फर्स्ट लॉ है मैंने क्लियर करके दिखाया आपको, और ये लॉ बहुत आसान है। इसमें ये कहते हैं, एक बार फिर से बोल के दिखा रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट द जंक्शन इज 0। तो यहाँ पर एक जंक्शन मान लिया था वो, जिस पे 5 करंट मिल रहे थे। एक I1 करंट, I2 करंट, I1 और I3 और I5 पास में आ रहे थे तो इनको प्लस में लिया, और ये I2 और I4 जो है दूर जा रहे थे इनको माइनस में लिया, और सभी का एल्जेब्रिक सम करके देखा तो यहाँ पर क्या आ रहा है? देखिए, सभी का एल्जेब्रिक सम यहाँ पर क्या लिखा आपने? 0 लिखा। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं किरचॉफ्स का सेकंड लॉ एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, इसके ठीक बाद वाले वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में इतने काफ़ी। थैंक यू सो मच।